तो उसने सोचा अगर राक्षसी रूप में जाऊंगी तो गोकुल के लोग मेरे को मार मार के भगा देंगे, इसीलिए सुंदर रूप धारण करना चाहिए। तो ताम केश बंधव विदिशिप्त मल्लिकाम बृहन्नितम वस्तिन कृच्छ मध्यमाम और सुवास्तम पंपित कर्ण भूषण तुषोल्लस कुंडल मंडितानना। सुखदेव जी कहते हैं पूतना ने इतना सुंदर रूप बनायो। जब ये माताएं बहु बेटियां कहीं जाती हैं कि किसी उत्सव में या कहीं जाएं तो पहले अपने बालों को संभालती हैं। तो उसने अपने बालों को बहुत सुंदर संभाल करके उसमें लाल हरे नीले पीले रंग के पुष्पों की मालाएं गजरे लगाए और उसके बाद सुंदर वस्त्राभूषण पहने 16 प्रकार को श्रृंगार कियो और अपने हाथ में लाल कमल लेकर मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकसाम प्रत्येक ब्रजवासी के मन का हरण करती हुई और इठला इठला कर ठुमुक ठुमुक कर चलती हुई जैसे ही गोकुल में आई, लोग उसको देख रहे हैं। मालूम पड़ता है कि लक्ष्मी जी महारानी नंद के लाला को दर्शन करने के लिए आई हैं। किसी ने उसको नहीं रोका। गोकुल की गलियों में भ्रमण करती हुई सबका मन हरण करती हुई जब नंद बाबा के घर में प्रवेश किया तो उस समय यशोदा जी महारानी, रोहिणी जी और गोकुल की गोपियां बैठकर मंगल गीत गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। जैसे ही पूतना को देखा तो सब आश्चर्यचकित हो गई। इतनी सुंदर स्त्री। ये नियम है कि मोहन नारी नारी कर रूपा पन्नगार यह तन तत्व अनूपा। रामायण में लिखा है न, हे पन्नगारी। काकभूषुंड जी ने कहा है गरुण जी महाराज से। पन्नग कहते हैं सांप को और अरी माने सांप के दुश्मन कौन है? गरुण जी महाराज। कहा है गरुण जी, हे पन्नगारी, ये नियम है कि संसार में कोई कितनी सुंदर स्त्री हो, सज धज कर वस्त्र आभूषण पहनकर 16 प्रकार का श्रृंगार कर अपने घर से निकलेगी तो उसको देखकर पुरुष तो मोहित हो जाएगा, लेकिन उसको देखकर कोई दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है। स्त्री को देखकर स्त्री मोहित नहीं होती है, ये नियम है। लेकिन आज पूतना ने इतना सुंदर रूप बनायो कि ब्रज की समस्त गोपियां मोहित हो गईं। यशोदा जी किसी अपरिचित स्त्री को घर में प्रवेश नहीं करने देती, कहीं हमारे लाला को कोई नजर न लगा जाए। इसीलिए छोटे बच्चों के यहाँ काला निशान लगा दिया जाता है, गाल में या मस्तक में, कहीं किसी की नजर न लग जाए। तो आज पूतना को देखकर रोहिणी जी, यशोदा जी और समस्त गोपियां मोहित हो गईं। अपने मन में सोच रही हैं, अरे हमारे लाला को दर्शन करने के लिए साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। और वयोध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणा अनंतमारोपयदंकमंतकम यथोरगम सुतम बुद्धिरत्युधि। भगवान तो अंतर्यामी, भगवान तो सब जान रहे हैं। चर अचर जितने भी जीव हैं सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान पूतना के हृदय में भी बैठे हैं। भगवान समझ गए ये दुष्टा है, पूतना है, ये राक्षसी रूपा है, ये नकली सुंदर रूप धारण करके अपने स्तन में कालकूट जहर लगाकर मेरे को मारने के लिए आई है, मेरे को बुला करके मारना चाहती है। अगर मैं अपनी आंखों से देखूंगा तो ये नकली रूप हट जाएगा, राक्षसी रूप में प्रकट हो जाएगी। गोपियां यशोदा जी रोहिणी मार मार के भगा देंगी, मेरे को लीला करने में आनंद नहीं आएगा। इसीलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया
और दूसरा इसीलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया कि भगवान के उदर में, पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत अनंत जीव, सब जीव चिल्लाने लगे, हे प्रभु, ये पूतना कालकूट जहर लगा के आई है, अपने स्तन में आपको पिलाएगी। आप तो भगवान है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारी दुर्दशा हो जाएगी। मानो भगवान उनको आंखें बंद कर समझा रहे हैं, अरे जीवात्माओं, आप चिंता मत करो, मैं तो इस ब्रज में माखन मिश्री दूध दही खाने आया हूं, तुम चिंता मत करो। भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, भगवान के पास में आई और यथोरगम सुप्तमबुद्ध रज्जु थी। जैसे कोई रस्सी के धोखे में सोते हुए सर्प को उठा ले, वैसे ही साधारण बालक समझकर उसने अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। ताम तीक्ष्ण चित्तामतिमाम चेष्टिताम वीक्ष्यांतरा कोश परिच्छदा शिव वर स्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी हरिष्ठिताम्। यशोदा जी, रोहिणी जी और सब गोपियां देख रही हैं, अरे इसने तो लाला को अपनी गोद में उठा लिया। अरे किसी का सुंदर बालक होता है तो सबका मन करता है कि हम इसको अपनी गोद में उठा ले। कोई भी पुरुष जो है, स्त्री पुरुष, उसको गोद में लेकर दुलार करते हैं, उसके हाथों का स्पर्श करते हैं, उसके चरणों का, उसके कपोलों का स्पर्श करते हैं, उसको अपने हृदय से लगाते हैं। तो सब सोचने लगी कि ये नंद को लाला, यशोदा मैया को लाला बहुत सुंदर है, इसीलिए इसने अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन अतिवाम चेष्टिता, कोई कितना ही सुंदर बालक हो, पराई स्त्री पराये बालक को गोद में उठाकर दुलार तो करती है, लेकिन दूसरे के बालक को कोई अपना स्तनपान नहीं कराती है। ये नियम है। उन्होंने देखा कि उसने अपनी बिलाज को हटा लिया और भगवान के मुख में कालकूट जहर लगा हुआ स्तन दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीडित प्राणैः समं रोष समन्वितो विव। जब भगवान के मुख में कालकूट जहर लगा हुआ स्तन दे दिया तो भगवान ने अपने सुंदर सुकोमल छोटे छोटे हाथों से उसके स्तन को पकड़ लिया जोर से। गाढ़म कराभ्याम, बहुत जोर से, गाढ़ माने बहुत जोर से, अच्छी प्रकार से। छोटा सा बालक किसी खिलौने को पकड़ ले तो छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, और जब उसके ऊपर कब्जा कर लिया तो भगवान शंकर का स्मरण किया। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिविभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुभ्रवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याकृत्यं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। भगवान कृष्ण ने उस दुष्टा पूतना का कालकूट जहर लगा हुआ स्तन मुख में पकड़ लिया और भगवान शंकर का स्मरण किया। भगवान शंकर पार्वती से कहने लगे, अरे पार्वती, भगवान का अवतार हो गया है, भगवान मेरा स्मरण कर रहे, मेरे को भगवान का बाल रूप बहुत अच्छा लगता है। त्रेता युग में जब भगवान बाल रूप में अयोध्या में, तो उनके बाल रूप का दर्शन करने के लिए मैं गया, मदारी बन के गया, मदारी बन के गया। वंदनु बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। भगवान कहते मैं मदारी बन के गया,
भगवान का दर्शन करने के लिए। आज भगवान मेरा स्मरण कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं। जब गोकुल में आए, नंद बाबा के घर में प्रवेश किया, भगवान के मुख में पूतना के कालकूट जहर लगा हुआ स्तन को देखा। कहा प्रभु ये कैसी झांकी, ये तो आपकी अद्भुत झांकी है। कहा प्रभु मेरे को कैसे याद किया, मैं तो आपका बाल रूप दर्शन करने के लिए आने वाला था। भगवान कृष्ण कहते हैं देखो भोले बाबा, ये पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा के आई है, और आपको कालकूट जहर पीने की आदत है कि समुद्र मंथन हुआ, उसमें कालकूट जहर निकला। जब वो उड़ उड़ करके लगने लगा, संसार के लोग जल के भस्म होने लगे। देवताओं के कहने पर आपने ही उस कालकूट जहर को पिया। जो आपके हाथों से नीचे गिर गया उसको आपने, वही फैल गया है संसार में, उसी को लगा के ये लाई। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर कहने लगे भगवान मेरे लिए क्यों बुलाया है? कहा कालकूट जहर पी लीजिए। कहा वाह महाराज, अरे अपने घर में कोई किसी को बुलाता है तो जहर पिलाने के लिए। आजकल लोग चाय पिलाते हैं, पहले दूध पिलाते थे, दही खिलाते थे, हलवा खिलाते थे। भगवान कृष्ण कहने लगे प्रभु आपको तो जहर पीने की आदत है। भगवान शंकर कहते हैं प्रभु आपकी सेवा के लिए अगर मेरे को जहर भी पीना पड़ेगा तो मैं पीने को तैयार हूं। भगवान शंकर कालकूट जहर पी गए और भगवान कृष्ण ने उसका स्तन पीना प्रारंभ किया। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्लणो घोराङ्कमादाय स्तोत्रावथा गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीडितः प्राणैः समं रोषसमन्वितो विव। भगवान ने उसका दूध पी लिया और दूध पीने के बाद प्राणों को पीना प्रारंभ किया। तो प्राणवायु प्राणः सर्व शरीरगः, प्राणवायु नीचे नख से लेके ऊपर शिखा पर्यंत व्याप्त रहता है सारे शरीर में। तो भगवान ने जब प्राणों को पीना प्रारंभ किया तो उसका सारा शरीर फटने लगा। मरते समय जो सत्वगुणी होते हैं, जो पवित्र भोजन करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, एकादशी आदि व्रत करते हैं, गंगा यमुना शरद विपाशा नर्मदा आदि नदियों में स्नान करते हैं, भगवान की कथा सुनते सुनाते हैं, भजन पूजन ध्यान कीर्तन करते हैं, उनके शरीर में जो प्राणवायु है वो सत्वगुणी हल्की हो जाती है। मरते समय उनको कष्ट नहीं होता है। मरते समय भगवान का स्मरण करते हुए गोविंद गोविंद श्री राम जय जय राम शिव शिव कहते हुए, नारायण कहते हुए अपने शरीर को छोड़कर भगवान के लोक में चले जाते हैं। और जो अनाचार पापाचार दुराचार व्यभिचार करने वाले हैं, जो भक्षा भक्ष भोजन अंडा मांस मुर्गा खाने वाले, शराब पीने वाले, दुष्कर्म पाप करने वाले, उनके शरीर में प्राणवायु तमोगुणी हो जाती है, भारी हो जाती है, ठसाठस भरी रहती है। मरते समय उनको बहुत कष्ट होता है। सबसे पहले इस शरीर से प्राण ही तो निकलते हैं। कबीरदास जी ने लिखा है कि निकसत प्राण काया क्यों रोई। जीवात्मा के साथ में ये 17 तत्व जाते हैं इस शरीर से निकलकर। पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व जाते हैं।
अंतिम समय में जब प्राण निकलने लगते हैं तो काया माने शरीर रोने लगता है और कहता है, अरे प्राण, तुम जब तक मेरे अंदर रहोगे तब तक ये पुत्र पौत्र सेवा करेंगे, और जब निकल जाओगे तो इस शरीर को अग्नि पर रखकर, लकड़ियों पर रखकर आग लगा के स्वाहा कर देंगे। तो पहले इस शरीर में से प्राण निकलते। तो पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, पूतना तो छोटे छोटे बच्चों को मारकर उनका रुधिर पान करने वाली राक्षसी दुष्टा, उसके शरीर में प्राण वायु ठसाठस भरी हुई है। जब भगवान पीने लगे तो सारा शरीर फटने लगा। पापी जब मरता है तो यम के दूत मुदगर मार मार करके उसके प्राणों को निकालते हैं, इसीलिए चिल्लाता है, बेहोश हो जाता है, मलमूत्र निकलने लगता है। जब भगवान ने प्राणों को पीना शुरू किया, शरीर फटने लगा, तो कहने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। जब उसके सारा अंग फटने लगा तो कहने लगी, छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं, अरे पूतना, जिस जीव को मैं एक बार पकड़ लेता हूं, जब तक वो मुक्त नहीं होता तब तक छोड़ता नहीं हूं। भगवान ने उसको छोड़ा नहीं, और राक्षसी रूप असली रूप में प्रकट हो गई, आंगन में आ गई, भगवान को लेकर छुड़ाती हुई। भगवान उसको छोड़ नहीं रहे। उसके भयंकर रूप को देखकर, भयंकर उसकी आवाज को सुनकर जितनी गोपियां थी, रोहिणी, यशोदारी, सब मूर्छित होकर आंगन में गिर गईं, और वो भगवान को लेकर आकाश में उछल गई। भगवान ने तब भी नहीं छोड़ा, और गोकुल से बाहर जंगल में गिरी। भगवान ने उसके प्राणों को पी लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिस लोक में अपने जन्म देने वाली देवकी महारानी को जिस वैकुंठ लोक में भगवान ने पहुंचाया, जिस लोक में लालन पालन करने वाली यशोदा मैया को पहुंचाया, उसी लोक में मारने के लिए आने वाली पूतना को भी भगवान ने पहुंचा दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। भगवान अपने मारने वाले के भी ऊपर दया करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरण में तृणावर्त और सकट भंजन किया। वसुदेव जी महाराज की प्रेरणा से भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी आए। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। गौशाला में छुपकर भगवान का नामकरण संस्कार किया, कहीं ये बात कंस को न मालूम पड़ जाए, क्योंकि गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के आचार्य हैं। अगर कंस को मालूम हुआ तो सोचेगा, ओ यदुवंश में जन्म लेने वाला यही देवकी का पुत्र वसुदेव का पुत्र है। इसीलिए गौशाला में छुपकर भगवान का नामकरण संस्कार किया। रोहिणी जी के पुत्र को देखकर कहने लगे, ये तो रोहिणी जी का पुत्र, इसके शरीर में बल बहुत होगा, इसीलिए बल कहेंगे, ये सबको प्रसन्न करेगा, इसीलिए इसको राम कहेंगे। कंस के भय से जितने यदुवंशी इधर उधर भाग गए उनको ये एकत्रित करेगा, इसीलिए इसको संकर्षण भी कहेंगे। और ये जो नीलमणि के समान नील नील धर श्याम, ये जो घनश्याम है, इसको मेरी गोद में दे दीजिए। भगवान को अपनी गोद में लेकर भगवान के चरणों को अपने हृदय से लगाते हैं, अपने मस्तक पर धारण करते हैं, बार बार भगवान के सुंदर चरणार बिंदुओं का स्पर्श करते हैं। गर्गाचार्य जी को भगवान के चरणों का स्पर्श कर अंग संग प्राप्त करके इतना सुख मिला कि उनकी समाधि जैसी लग गई। आए थे नामकरण संस्कार करने के लिए, अपना ही भूल गए, अपने ही नाम रूप भूल गए।
नंद बाबा ने कहा, रे बाबा ये क्या कर रहे हो? फिर चेतन हुए, भगवान के स्वरूप को देखते हुए कहते हैं कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य चे गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, ये जो तुम्हारा पुत्र है ये कोई जीवात्मा नहीं, ये तो परमात्मा ही है। इसके अनंत नाम है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसके नामों का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। भले ही कोई पृथ्वी के रज कणों को गिन ले, भले ही आकाश के तारा गणों को कोई गिन ले, भले ही कोई शरीर के बालों को गिन ले, लेकिन इसके नामों को कोई नहीं जान सकता। इसके कितने नाम है, इसके अनंत नाम है। ये प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। इस युग में इस रूप में प्रकट हुए, इनको कोई कृष्ण कहेगा। जैसी जैसी लीलाएं करेंगे वैसे वैसे इनके नाम होंगे। इनकी सेवा करते रहना, इनके कारण तुम्हारे बहुत से दुख दूर होंगे। ऐसा कहकर दान दक्षिणा लेकर गर्गाचार्य जी चले गए। छोटी सी अपनी एक बाल मंडली बना ली और गोपियों के घर में माखन चोरी करने जाते हैं। गोपियां प्रातःकाल सब इकट्ठी होकर ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान करती हैं यमुना मैया में, और सज धज कर अपने घरों को साफ कर दधि मंथन करके और माखन निकालकर मटकियों में रखकर इधर उधर छुप जाती है, भगवान की उस माखन चोरी की लीला देखने के लिए। छोटे से भगवान पीतांबर पहने हुए, पैरों में पंजेब, हाथ में छोटी बंसी लिए हुए, लाल लाल बड़ी बड़ी रत्नारी अखियों से इधर उधर चंचल अखियों से देखते हुए कहीं कोई गोपी देख तो नहीं रही है। पीछे पीछे भगवान के सखा गोपियां उस झांकी को छुप छुप के देख देख करके आनंद आनंद परमानंद में मगन होती है। गोपियों के घर में माखन चोरी करते हैं। और जिस दिन यशोदा जी प्रातःकाल उठकर अपने घर को साफ करके यमुना मैया में स्नान कर वस्त्र आभूषण कर दधि मंथन कर भगवान को पद्म गंधा गऊ के दूध दही से निकला हुआ कमल की सुगंधी वाला माखन सोने के कटोरे में दे देती हैं, तो एक कटोरे में भगवान खा रहे हैं, एक कटोरे में लेकर बलराम जी खा रहे। मणिमय खंबे के पास खाते जा रहे हैं, अपना प्रतिबिंब देख करके कहते हैं, अरे भैया तू भी खा ले। उठ करके कभी नाचने लगते हैं तो वो प्रतिबिंब भी नाचता है। नाच है निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान बिहारी अपने ही प्रतिबिंब को, अपने ही उस फोटो को, चित्र को देख करके नाचते हैं। आज भगवान माखन की चोरी करने नहीं गए। गोपियों को अच्छा नहीं लग रहा है, आज भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तो गोविंद का दर्शन करने के लिए सब गोपियां इकट्ठी होकर उल्हाना देने के बहाने भगवान का दर्शन करने के लिए यशोदा जी के दरवाजे पर इकट्ठी होकर कहती हैं, अरे मैया मैया, री मैया यशोदा मैया। यशोदा जी कहती हैं, अरे गोपियों आ जाओ। तो गोपियां भगवान का दर्शन करना चाहती हैं। देखती हैं कि सोने के कटोरे में मणिमय खंबे के पास बैठकर मणिमय आंगन में माखन खा रहे हैं। हाथ भी सने हुए हैं, मुख भी सना हुआ है, कपोल भी सने हुए हैं, वस्त्र भी सने हुए हैं। मैया ने पैरों में पैंजे पहनाए, कंगन पहनाए, सब माखन में सने हुए हैं। भगवान की उस झांकी को